हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th बायो का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। इंट्रोडक्शन। हम सबको पता है कि अर्थ पर कई टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लाइक कैट्स, डॉग्स, लायंस, ह्यूमन बीइंग एट्सेट्रा। सभी एक जैसे तो नहीं है, बहुत अलग अलग है ना ऑर्गेनिजम्स। और अगर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं तो डेफिनेटली वो अलग अलग जगह पर रहते होंगे। उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ वो रहते हैं वो भी अलग अलग होगी। जैसे जो पोलर बियर्स हैं वो ठंडे इलाके लाइक नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रहते हैं, वो नॉर्मल तो नहीं पाए जा सकते। अब जैसे ब्लू व्हेल्स हो गई, वो ओशंस और डीप सीज में पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स हर टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह सकते हैं, इसलिए वो अलग अलग इट मीन्स डाइवर्स हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अर्थ पे, तो डेफिनेटली उनके बीच इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन दो टाइप का होता है, या तो कॉन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स हार्मफुल इंटरेक्शन। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे अब मान लो डियर है तो और लॉयन है। लॉयन ने क्या किया, डियर का शिकार कर लिया। तो डियर के अकॉर्डिंग तो उसके लिए तो ये हार्मफुल हुआ ना, क्योंकि उसे तो अपनी जान गंवानी पड़ी। सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड हार्मफुल इंटरेक्शन। अब दूसरा टाइप का इंटरेक्शन है वो कोऑपरेशन। इसमें क्या होता है, जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हाथ मिला लेते हैं। डेफिनेटली नॉट फिजिकली कि ये दो ऑर्गेनिजम्स हाथ मिला रहे हैं, बट इट मीन्स ऐसा इंटरेक्शन जिससे दोनों ऑर्गेनिजम्स को कोई तंगी ना हो और वो एक दूसरे की हेल्प करें। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे जब एल्गी और फंगस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इस इंटरेक्शन को लाइकन कहते हैं। इस इंटरेक्शन में होता क्या है, जो एल्गी है वो खाना बनाती है और फंगस को भी प्रोवाइड करती है और ख़ुद के लिए भी करती है। और जो फंगस है इसके बदले में एल्गी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये देखो, ये कितना बढ़िया कोऑपरेशन हो गया ना, इतना बढ़िया इंटरेक्शन हो गया ना, किसी को कोई तंगी आई और एक दूसरे के लिए वो हेल्पफुल भी हो गया। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। अब हम तब से बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, यहाँ रहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। सो व्हाट एक्चुअली इज़ द मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। अब जब भी हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म तो साथ ही दूसरा वर्ड भी हमारे दिमाग में आ जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? अगर मैं नॉर्मल किसी भी इंसान से पूछूं कि कब तुम किसी चीज़ को लिविंग कहोगे, तो वो अपना ही एग्जाम्पल देते हुए बताएगा कि ही कैन ब्रीथ, ईट, वॉक, डांस, ऐसी जो भी चीज़ें, जैसे हम सांस ले पा रहे हैं, हम चल सकते हैं, हम खा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो ये मी लाइक ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है। वाइल जो नॉन ऑर्गेनिज्म है, जो ऐसी चीज़ें ना कर पाए, वही हो जाएंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर साइंटिफिकली देखें तो ये डेफिनेशन इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि अब जो प्लांट्स हैं, कैन दे वॉक? नहीं ना, वो एक ही जगह पर रहते हैं। सो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। डेफिनेटली दे आर लिविंग, बट वी कैन वॉक। तो साइंटिफिकली बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ फीचर्स देखेंगे। अब जितने भी फीचर्स अभी हमने बताए, ईटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? सो वो फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो उन्हें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहते हैं। आई विल रिपीट अगेन, all the features present in living organisms are called characteristic features। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100%
जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया वॉकिंग, वी आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम चल सकते हैं, बट प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो चल नहीं सकते हैं ना, चल फिर नहीं सकते। नहीं तो कहीं आपने देखा है कि ट्री आपको हाई बोल रहा होगा, है ना, आपसे बातें कर रहा होगा, चल रहा होगा। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे फीचर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, बट 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि जो ये फीचर्स हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएं। अब ये कैसे? सो इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ग्रोथ का। अब हम नॉर्मल इंसानों की बात करें तो हमें कब पता चलता है कि कोई जो भी इंसान है उसकी ग्रोथ हुई है? वी विल टेक इट्स हाइट, कि अगर किसी का वज़न बढ़ा है या किसी की हाइट जो है वो लंबी हो गई है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये इंसान ग्रो हुआ है। वैसे ही प्लांट्स है, प्लांट्स भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। पहले वो छोटा सा प्लांट होता है, फिर वो ट्री बन जाता है, हर्ब बन जाता है या श्रब बन जाता है ना। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी होगी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो। अब ऐसे कैसे? आप सोच रहोगे कि जो मेरे पास बुक है वो तो ग्रो नहीं करती टाइम के साथ। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है माउंटेन्स का। अब माउंटेन्स है, वैसे तो वो बड़े होते हैं, बट जब उन पर स्नो एक्यूमुलेट कर जाए, मतलब जब बर्फ़बारी होती है और माउंटेन्स स्नो से ढक जाते हैं, तो क्या होता है? वो उनका साइज़ और बड़ा हो जाता है। इट मीन्स अब वो भी बड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उनकी भी ग्रोथ हुई है, बट दे आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो आई विल रिपीट अगेन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे फीचर होते हैं जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं और 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते, सो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करूँ साइंटिफिकली? सो इसके लिए हमें क्या ऐसे फीचर्स की ज़रूरत है जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाएं। तो ऐसे फीचर्स को डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं। आई विल रिपीट अगेन, डिफाइनिंग फीचर्स ऐसे फीचर्स हैं जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाएं। डिफाइनिंग फीचर्स के एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मेटाबॉलिज्म है वो ऐसा जो है फीचर है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ पाया जाता है और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। यहाँ से कई बच्चों को हुआ होगा कि ये मेटाबॉलिज्म ये होता क्या है। सो वी विल स्टडी अबाउट इट लेटर। अभी कुछ ही स्लाइड्स के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार मार्क कर ली है मैंने लिविंग की डेफिनेशन कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं साइंटिफिकली। सो ऑर्गेनिजम्स विच शो मेटाबॉलिज्म, ability to self-replicate, interact with surrounding and emerge are defined as living। अब जो भी हमने डेफिनेशन में फीचर्स पढ़े हैं, सो वी आर गोना टॉक ऑल अबाउट देम कि ये मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इंटरेक्ट, ये होता क्या है। बट अभी मैं वैसे आपको हिंदी में बता देती हूँ। सो जो चीज़ें जो ऑर्गेनिजम्स ये फीचर्स जैसे मेटाबॉलिज्म, इंटरेक्शन, इमर्जेंस ये शो करते हैं, उन्हीं को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब हम हर एक फीचर के बारे में सर्च करेंगे, डीप सर्च करेंगे एंड डीप स्टडी करेंगे। सो हमने फर्स्ट फीचर लिया है ग्रोथ। अब हमें साइंटिफिकली अभी ग्रोथ को डिफाइन करना हो तो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि किसी की अगर हाइट इंक्रीज़ हो गई तो दैट इज़ ग्रोथ। वो भी ग्रोथ का एक फीचर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअली ग्रोथ होता क्या है। सो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इट मीन्स कि अगर हमें किसी में बोलना है कि ग्रोथ हुई है
तो हम ये दो फीचर देखते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहला है इंक्रीज इन मास। अगर किसी का मास बड़ा हो, अगर किसी का वजन बड़ा हो, तो वी विल कॉल इट ग्रोथ। जैसे हम बड़े होते हैं, तो जब हम छोटे से थे तब हमारा वजन कम था। अब जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं टाइम के साथ, तो हमारा जो मास है, हमारा जो वजन है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब हमारा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है, वो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब जो हमारा ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, वो ह्यूमंस पे लागू नहीं होता। ये जो स्मॉल होते हैं ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन पर लागू करता है, लाइक बैक्टीरिया। अब ऐसे कैसे? अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब बैक्टीरिया है, वो क्या करता है? बाइनरी फिजन शो करता है। इट मीन्स जो एक बैक्टीरिया होता है, वो डिवाइड कर जाता है दो नए बैक्टीरिया में। इट मीन्स जब वो डिवाइड हो गया ना नवे बैक्टीरिया में, तो उसका क्या हो गया? 1 से 2 बन गए, तो उसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो उसी को ही हम ग्रोथ कहते हैं। बट अगर मैं ये चीज़ इंसानों में देखूँ, ह्यूमंस में देखूँ, कि जब ह्यूमंस के ऑफ स्प्रिंग होते हैं, तो दैट इज़ ग्रोथ। तो हम कभी ऐसे तो नहीं बोलते, अगर हम जो है ऑफ स्प्रिंग हैं, जब किसी के वहाँ पे जैसे बच्चा पैदा होता है, सो हम ये तो नहीं कहते कि उनकी ग्रोथ हुई है। सो इट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, बट इज इंक्लूसिव इन organisms like bacteria and other microorganisms। उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है, इट मीन्स इंक्लूसिव है। बट ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन अलग होता है, ग्रोथ अलग होती है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स, बर्ड्स, अदर थिंग्स के लिए वो एक्सक्लूसिव होती है। ठीक है। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे, दैट इज प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ वाइल एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन एज। इसका मतलब सिंपल है कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी पूरी लाइफ, जितना भी उनका लाइफ स्पैन है, उसमें ग्रो करते हैं। अब वो अलग बात है, वो हमको हर एक दिन का दिखता नहीं है कि वो कितना ग्रो कर रहे हैं। वो भले ही वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करें, बट दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो ग्रो करते रहेंगे। लेकिन एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए, कोई भी एनिमल्स हो गया, हम ऐसा तो नहीं है कि हम उम्र के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। एक अप टू सर्टेन एज होती है कि वहाँ तक हमारी एज के साथ जो है हाइट बढ़ती है, और फिर हमारी एक टाइम के पे आके जो हाइट ग्रो होना वो रुक जाती है। सो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाएं, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाएं। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विच आई हैव मार्क्ड। सो वहाँ से आपको वो लर्न करना पड़ेगा, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड फीचर की ओर, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन, दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सो हमारी बॉडी है, कितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है ना हमारी, कितने सारे सिस्टम हैं वर्क कर रहे हैं, है ना, एक ही टाइम पे। जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हम ब्रेन को सिग्नल दे पा रहे हैं, हम कई चीज़ें सेंस कर पा रहे हैं। सो इसके लिए क्या हो रहा है? बहुत सारे जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सो उन सभी केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन्हीं को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आई विल रिपीट अगेन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहता है। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब ये होता क्या है कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म? सो जो केमिकल रिएक्शंस, ब्रेकिंग रिएक्शंस होते हैं, उन्हें कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देखो कैटाबॉलिज्म के नाम में आ रहा है काटा। इट मीन्स इन जिन रिएक्शंस में जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, उसी को ही कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और एनाबॉलिज्म को हम फॉर्मिंग रिएक्शंस कहते हैं। मतलब
जिन केमिकल रिएक्शंस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उन्हें एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को कहा गया है इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। अब हमें पता है डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। इट मीन्स जो मेटाबॉलिज्म है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट बताया गया है जो हमने पहले भी बताया था कि ये जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी, और इसको हम कहते हैं इन वीवो, इट मीन्स इनसाइड आवर बॉडी। लेकिन अगर मैं यही जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सुटेबल जो है कंडीशंस रख कर बाहर टेस्ट ट्यूब में ऐसा रिएक्शंस दिखाऊं, तो मतलब आउटसाइड द बॉडी कराऊं कोई रिएक्शन, तो उसे इन विट्रो कहेंगे। यहाँ से कई बार सवाल आ जाता है इन 1 मार्क लाइक MCQ में कि इन विट्रो क्या होता है। सो जब हम केमिकल रिएक्शंस जो है हमारे बॉडी के आउटसाइड किसी टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो तो उसे इन विट्रो कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड फीचर दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में री का मतलब होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग। अगर मैं वैसे डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ पर हमने सेकेंड पॉइंट में डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिजम्स हैं अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एंड वाई इज़ इट कैरेक्टरिस्टिक फीचर? अब आप सोचोगे मैम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और कोई हमने तो आज तक देखा नहीं कि कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा हो, फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है? वाई इज़ इट नॉट डिफाइनिंग फीचर? तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसलिए है क्योंकि देयर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स दैट आर फर्टाइल। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूल। म्यूल मतलब होता है खच्चर। अब म्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है? सो मेल जो डोंकी होता है जिसे हम जैक कहते हैं, और फीमेल्स हॉर्स होती है जिसे हम मेयर कहते हैं, जब वो दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं तब म्यूल बनता है। लेकिन जो म्यूल होता है वो आगे चल के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो दैट इज़ वाई जो है रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं। और इसके और भी जो है बाकी एग्जाम्पल हैं। इवन इन ह्यूमन बींग्स ऐसी फीमेल्स और मेल्स होते हैं दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। सो दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। सो जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है वो क्या होता है? उनसे सिमिलर होता है बट 100% सेम नहीं होता। इट मीन्स उसमें वेरिएशन आ जाती है। खुद का ही एग्जाम्पल ले लो, लाइक ह्यूमन बींग्स, आप अपने मम्मी पापा से क्या करते हो? सिमिलर हो बट 100% उनके जैसे तो नहीं दिखते। और वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं आता। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे बैक्टीरिया, जैसे मदर बैक्टीरिया है वैसे ही उसकी डॉटर सेल्स होंगी, इट मीन्स डॉटर बैक्टीरिया होंगी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे के कुछ फीचर्स। सो हमारा अगला फीचर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज समथिंग दैट टर्म दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन, लाइक हमने कोई इसकी डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं फाइंड कर पाए हैं। कॉन्शियसनेस को हम इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, जिसके कारण इसे हार्ट प्रॉब्लम भी कहते हैं। सो किसी भी बुक में आप फाइंड कर सकते हो या गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो कि कोई भी आपको कॉन्शियसनेस की करेक्ट डेफिनेशन नहीं बता सकता। यहाँ पे मैंने खुद से कुछ
दो फीचर लिखे हैं कि कॉन्शियसनेस, किसी में कॉन्शियसनेस है या नहीं है, कैसे पता चले। सो इट इंक्लूड्स सेंस। अब जैसे ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लूँ, हम अपने सराउंडिंग को सेंस कर पाते हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। जैसे आपकी मम्मी ने कुछ बनाया होगा गरम गरम खाने के लिए, आपका जो है नोज़ जो है वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है, तो उसके जो है सेंस ऑर्गन है, उसके जो थ्रू है आपको पता चल जाता है कि मम्मी ने आज क्या बनाया है ना। और रिस्पोंड टू स्टिमुलस, इसको मैं जो है पूरा एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब जैसे मान लो आप क्लासरूम में हैं और आपका लेक्चर लग रहा है, और जो वो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, मतलब किसी को बातें नहीं करने देती, लेकिन डेफिनेटली यू आर स्टूडेंट्स, है ना। सो ये तो आपकी ड्यूटी है ना कि आपको करना ही है बातें लेक्चर के बीच में। सो आप बातें कैसे करोगे, अब ज़ोर ज़ोर से तो नहीं बोलोगे अपने फ्रेंड के साथ, तो आराम से ना खुसर फुसर चल रही होती है। सो क्या किया आपने, आपने अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग को सेंस किया कि अगर हमने ज़ोर से बोला तो टीचर से मार पड़ेगी, है, पनिशमेंट मिल जाएगी। सो आपने अपनी सराउंडिंग को सेंस किया और उसी के अकॉर्डिंग आपने रिस्पोंड किया कि हमने, अगर टीचर सामने हो तो क्या करेंगे, हम आराम से बात करेंगे। और जैसे ही टीचर क्लास से गई वैसे ही आपने फिर से सेंस किया सराउंडिंग को कि अब कोई खतरा नहीं है, हम ज़ोर ज़ोर से क्या है शोर मचा सकते हैं, तो आप शोर मचाने लग जाते हो। सो ये इसी क्लास 11th के अकॉर्डिंग हमने कॉन्शियसनेस को ऐसे ही डिफ़ाइन किया है, ठीक है। सो इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, इट मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स में, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस होती है और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। अब हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट फीचर जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस। तो यहाँ पर ये ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है, ना ही आपकी बायो की बुक में बताया गया है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। मल्टीपल थिंग्स एट लोअर लेवल इंटरेक्ट टू फॉर्म बेटर थिंग्स विच लीड्स टू इमर्जेंस। इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बताती हूँ। जैसे हम बोलते नहीं है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो वैसा ही है। जैसे दो लोग मिले, जैसे मान लो मैं आज चावल लेके आई हूँ और आप क्या लेके आए हो, दाल लेके आए हो। सो हमने क्या किया, हमने इंटरेक्ट किया लोअर लेवल पे, क्योंकि कोई अकेले चावल भी नहीं खा सकता, कोई अकेले दाल भी नहीं खा सकता। सो हमने इंटरेक्ट किया और हमने अच्छी चीज़ बना दी, वो क्या है, दाल चावल बन गए। सो इससे क्या हुआ, बढ़िया प्रॉपर्टीज़ आ गई। सो इट इज़ जस्ट मतलब नॉर्मल एग्जाम्पल, ये वैसे नहीं है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कुछ होता नहीं है दाल चावल का। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए ही एग्जाम्पल ये है कि जो चीज़ें हैं वो लोअर लेवल पे इंटरेक्ट करती हैं और बढ़िया चीज़ें, बेटर प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एमरजेंसी कहते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन और इनकी कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में समझा, और आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं सो डेफिनेटली मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब जो हमारा पार्ट 2 होगा इसी लेक्चर का, उसमें हम टेक्सोनोमी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में।